आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉपिक भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार। और इससे पहले भी हमने आपको लगातार भारतीय संविधान की वीडियो प्रोवाइड की थी। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए आज का टॉपिक है मूल अधिकार। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग यानी कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है मूल अधिकार का। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकार का उल्लेख कर रखा है 3 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अधिकार शामिल है। तो इसमें है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट है आंसर। और देखिए इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 21A से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यानी कि आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह मौलिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसका आंसर है उच्चतम न्यायालय। यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कि कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। 14 अनुच्छेद। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता उन्मूलन से यानी कि छुआछूत का अंत। संविधान का वह अनुच्छेद जो हमें समानता का अधिकार देता है अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 आंसर है। वह रिट जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने के लिए यानी कि करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, वह हलक यानी कि वह किस अधिकार में नहीं होता है, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। 20 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 23 और 24। अगला क्वेश्चन, मानव के दुर्व्यापार को प्रतिषेध भारतीय संविधान में निहित है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिनके या जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 24 आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार कानूनी यानी कानून किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना किसी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो आंसर है विधि का शासन। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय है, यदि किसी नागरिक को लगता है सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वे न्यायालय जा सकता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 का भाग है, यानी कि अनुच्छेद 22 का भाग है निवारक निरोध। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में बात बोली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। और आपको बता दें कि इसके बाद भी आपको मूल अधिकार की वीडियो मिलेंगी, 2-3 वीडियो और, तब ये पूरा टॉपिक हो पाएगा। और देखिए इसमें दे रखा है निजता का अधिकार, जिससे सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस के.एस. पट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21। यानी कि अगला क्वेश्चन है 86वें संवैधानिक, देखिए इसमें लिखा है 86वें संवैधानिक अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था। आंसर है शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 16। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी धर्म को बढ़ावा देना। और इसके बाद क्वेश्चन है, वह मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता। मान लीजिए सशस्त्र बल के किसी यानी कि सशस्त्र बल के किसी अधिकार को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के हनन के मामले में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? ये बात बोली गई अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, अनुच्छेद 23। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच माता पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए। यह शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बना है 2009 में। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण मूल अधिकार का यानी कि हिस्सा है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए मूल अधिकार से संबंधित है, वर्ष 2002 में। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ये सभी क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछे गए हैं और इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, संभाषण का अधिकार। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को, यदि लोगों के एक विशेष समूह को केरल में तेलुगु माध्यम के स्कूल
खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? भाग 3 में। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया है कि गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर उक्त गिरफ्तारी के घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समकक्ष पेश किया जाएगा 24 में, यानी कि 24 घंटे की अवधि के भीतर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित यानी किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है? भाग 3 में है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है गोपनीयता का अधिकार। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्यों को बच्चों और महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भाग 3। भारत के संविधान के अनुसार एक मौलिक अधिकार नहीं है देश की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान यानी कि किस मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? व्यावसायिक अधिकार। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शब्द का अर्थ है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। तो ये वीडियो थी भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की। इसके बाद भी आपको 2 दिन वीडियो लगातार मिलेंगी और आप लोग हमारे चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।